हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट, सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमने साइकोलॉजी एंड पेडागोजी ये क्लासेस शुरू की थी। तो आइए आज की क्लास में हम समझने का प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उसके अंदर दर्शन शास्त्र जो होता था उसी के एक पार्ट के रूप में इसे जाना जाता था। जैसे प्राचीन काल में सारे विज्ञान और सारे समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र का भाग थे, उसी प्रकार दर्शन शास्त्र का एक भाग था जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता था, उसे साइकोलॉजी कहा जाता था। साइको का मीनिंग ही आत्मा होता है। आत्मा, साइको का मीनिंग ही आत्मा होता है, अर्थ ही आत्मा होता है। आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी का अध्ययन कहलाता था। इनमें जो बड़े विद्वान हुए हैं, डेमोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये मुख्य बड़े विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की नींव रखी उस समय में। आगे चल कर के ये धारणा लंबे समय तक स्थायी रही, परंतु इमैनुअल कांट नाम से एक जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने आत्मा का अध्ययन न मान करके साइकोलॉजी को मन का अध्ययन कहा कि मन जो होता है, चेतन मन होता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है, आत्मा का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए इसे मन का अध्ययन नाम दिया इमैनुअल कांट ने, जो कि 1842 से 1910 तक रहे थे। उसके बाद आगे चल करके ये देखा गया कि मन जो है का किसी प्रकार से अध्ययन मुश्किल है, तो इसे विलियम वुड और विलियम जेम्स, इन विद्वानों ने चेतना का नाम दिया कि चेतना का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। आगे चल कर के इसकी भी आलोचना की गई कि जो हमारा मन है या हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग का चेतन जो भाग होता है वो केवल 1/10 होता है, यानी कि कुल दिमाग का केवल 10% के करीब भाग ही चेतन रूप में होता है। चेतन के भी चेतन और अवचेतन दो रूप होते हैं। केवल 2% चेतन और 8% के करीब अवचेतन मन होता है, ऐसा माना जाता है। इस कारण से इसकी आलोचना की गई। आगे चल कर के जे.बी. वाटसन जैसे बहुत बड़े विद्वान आए, जो कि 1872 से 1928 तक उनका काल रहा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, दूसरों के साथ बातचीत कर रहा है, सामाजिक संबंध है, उनका अध्ययन यानी कि व्यवहार का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान कहलाएगा। मनोविज्ञान को व्यवहार के सकारात्मक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया जे.बी. वाटसन ने। अब मनुष्य जो व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे सोच क्या है, कारण क्या है, क्या रीज़न होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर एग्रेसिव है तो क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो क्यों है, इसका अध्ययन, यानी कि उसका कोई भी प्रकार का व्यवहार है उसके कारण क्या रहे होंगे, ये अध्ययन अब साइकोलॉजी का मुख्य आधार बन चुका है। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान ही साइकोलॉजी कहलाता है। अब इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं R.S. वुडवर्थ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उनके अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, और वर्तमान में उसने अपने व्यवहार के रूप में अपना रूप बनाया है। यानी कि अब पहले उस साइकोलॉजी ने आत्मा का त्याग किया, यानी कि पहले आत्मा के रूप में समझते थे, हमने देखा था, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का, और अब उसने व्यवहार का रूप ले लिया है। ठीक है, इस प्रकार R.S. वुडवर्थ ने ये कोट लिया है या ये बात बोली है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं कि ये किस विद्वान का कथन है, तो याद रखिए R.S. वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर ज़रूर करें ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। थैंक यू।